भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से हो? मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे वीडियो को चैनल को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में समय समय पर शामिल होंगे। और समय समय पर आप शामिल होते हैं तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है मत्ती की किताब है, हम जिसका 16 अध्याय का हम 18 वचन देखते हैं कि जो कि इस प्रकार लिखा है। मत्ती की किताब 16 अध्याय का 18 वचन। मेरे प्रियो, वह वचन है 18 वचन है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पतरस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक पर इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का यीशु ने मसीह कलीसिया का निर्माण करते हैं और स्वयं ही कलीसिया को मजबूत करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए कि प्रभु ने पतरस से कहा कि तू पतरस है। पतरस का अर्थ है चट्टान। कहा कि तू पतरस है और अर्थात पतरस का अर्थ है चट्टान, और इस चट्टान पर कलीसिया में बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल न हो पाएंगे। यानी शैतान की कोई भी युक्ति योजना सफल नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि प्रभु यीशु की उपस्थिति जिस कलीसिया में होगी वह मजबूत होगी। हर एक क्षेत्र में प्रार्थना, वचन, दान, भेंट में कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की एक देह है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि जिस तरह देखते हैं कि इफिसियों की पत्री से हम देखते हैं कि जिस तरह से एक देह में कई अंग होते हैं, जिस तरह से एक शरीर में, एक देह में कई अंग होते हैं, और उसी तरह से कलीसिया भी है। और कलीसिया भी शरीर के अंग का काम अलग अलग से होता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जैसे हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, लेकिन पैर अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। हम हाथ अपने स्थान पर को महत्वपूर्ण शरीर के सभी अंग यही एक शरीर के द्वारा संचालन होता है। मेरे प्रियो, उसी तरह से कलीसिया का कोई प्रार्थना करता हो तो उसे वचन का प्रचार करना और कोई गीत गाता है, और सभी काम प्रभु के लिए हो रहा है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक शरीर में बनाया है और हम देह के कई अंग हैं, और उन अंगों को अलग अलग हम कार्य होते देखते हैं। और फिर भी वह एक शरीर में जुड़ी रहती है और वह एक दूसरे का अंग एक दूसरे के अंग की सहायता करती है, और इसी तरह से कलीसिया को भी एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ हम देखते हैं, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं और हम पढ़ते भी हैं। कलीसिया के बारे में हम देखते हैं कि कलीसिया टूटने वाली देह है। मेरे प्रियो, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर
जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर तोड़ा गया, और वैसे ही कलीसिया भी प्रभु यीशु मसीह की देह है, और इस देह से को टूटना इतना और मतलब है कि कलीसिया से बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि अंत में कोई उसे सब जातियों में गवाह न बनाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्रियजनों, बाइबल के इस वचन को पढ़ करके हम उसके लिए मंथन करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु का वचन कहता है सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और अंत के लिए सब जातियाँ एक गवाह हो। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देख कलीसिया को परमेश्वर सब कुछ तथा उसके अर्थात उसकी देह जो है, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा हम इस वचन को देखते हैं। अर्थात परमेश्वर ने हमें सब कुछ उस देह के प्रति में अधीन कर दिया और सारी वस्तुओं पर कलीसिया को शिरोमणि ठहरा दिया, क्योंकि वे कलीसिया हैं जो प्रभु यीशु की देह है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कलीसिया जब सब विभाजित होती है रहेगी तब तक देह के एक अंग न बन जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, देखते हैं कलीसिया चुने हुए को एक स्पष्ट तथा संयुक्ता होती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मेरे प्रियो, आपको मालूम हो कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसे चुना है, और वह चुन करके हमारी पहचान हमारी पहचान करा सकता है, क्योंकि हम लोग छोटे हैं और ऐसे हम लाभ कहीं हम बदल सकते हैं। बाइबल से इस कथन प्रवचन को पढ़ करके वचन में हमें बताते हैं कि तुम मुझे चूक हुआ हो, गलती हुई है। परमेश्वर के वंश हैं, पवित्र लोग जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, और हमारी अपनी दया से अपने साथ मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि पवित्र लोग शुद्ध किए जाते हैं। और मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पवित्र वस्तुओं को शुद्ध करिए, पवित्र वस्तुओं को खेती-बाड़ी, पवित्र वस्तुओं को हर एक अच्छा काम सौंप दीजिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की निजी प्रजा हैं और उसके घराने को परमेश्वर को हम पर अपनी करुणा के लिए अंधकार से जो पाप में भरा था हमारा जीवन, उस पाप के बदल में शर्म से, बुराई से, हानि से ने बुलाया है, और यीशु का निजी स्वरूप है। आइए हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस सुबह भोर के समय में फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु जी प्रार्थना में नहीं। प्रभु जी, मैं आपकी विनती प्रार्थना कर मैं उन लोगों को प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग बैठ नहीं सकते हैं, प्रार्थना कर नहीं सकते हैं, उन पर आपके आशीष होता है, उन्हें बरकत करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, बुखार, सारे रोग बीमारी से चंगाई छुटकारे की सामर्थ करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा चंगाई की सामर्थ करता हूँ। यीशु के नाम पाता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, उनको ब्लेस करता हूँ, चंगाई देता हूँ। जिनके सर में दर्द है
पेट में दर्द है, बदन में दर्द, जोड़ जोड़ दर्द है, उसको निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों को जिनके सर में गांठ है, जिसको उसकी वजह से जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उनको यीशु के नाम से करता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग जिनके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलते उनको तेरे लफ्ज़ धोकर विश्वास करता हूँ। इसे प्रार्थना को मैं उद्धार करता है यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उनको संतान देकर के आशीष है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उनकी हर एक कमी घटी जरूरत को आप पूरा करें। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर तुम भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो चल फिर नहीं सकते हैं, परमेश्वर पिता उनके पास में भाई बहनों के पास में मैं धन्यवाद करता हूँ, भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तब प्रभु जी इन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, हमारी कमी घट जाए, सारी बहन माँ को इस प्रार्थना को उद्धार करता है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग जिनके दिमाग की पट्टियाँ नहीं खुली और परमेश्वर पिता जिनके दिमाग का बंधा हुआ है, उनके दिमाग बंधा हुआ खोल देता हूँ और परमेश्वर पिता उनके पूरे परिवार, पूरे घर में चंगाई की सामर्थ्य लेकर आता हूँ। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।